हाँ, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। वीडियो की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 8 के लिए मैं साइंस का वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। बुक को अपने सामने रख लीजिए और उसकी सहायता से स्टडी करेंगे हम। तो आज हम पढ़ रहे हैं पदार्थ में हम धातु अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ मैंने आपको बताया था हमारी प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तु है, जिस सामग्री की बनी होती है वह पदार्थ कहलाता है। और पदार्थों में जो गुण पाए जाते हैं वो कौन कौन से गुण हैं, धातु अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, नॉन स्टॉपेज। आपने लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि कुछ पदार्थों के बारे से परिचित है, आपने देखा है, अपने घरों में काम आते हैं लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम जैसे। और धातु और अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। तो विद्यार्थी नोट करने से धातुओं और अधातुओं में जो अंतर हम करते हैं, डिफरेंस जो करते हैं, वो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। तो इसमें देखो, धातुओं में कुछ में चमक पाई जाती है, कठोरता पाए का गुण पाया जाता है। तो हम आइए धातु धातुओं के गुण के बारे में चलते हैं। तो देखिए, धातु धातुओं के भौतिक गुण। तो आपने लोहे को लोहे को निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा लोहार को, ठीक है। वो पीट कर क्या करता है, इसका आकार बदल देता है, परिवर्तित करता है। जैसे मान लो लोहे को पीट कर फावड़ा बना देता है, कुल्हाड़ा बना देता है, ऐसे कुछ बना देता है वो। तो इस प्रकार कूटने पीटने पर ये आपके परिवर्तित हो जाते हैं, इनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। आपने देखा है लोहे की कील, एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो जाता है, आकार बदल जाता है। तो संभवतः आपने देखा है मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे आप। जैसे हम मिठाई बनाते हैं, मिठाई के ऊपर हलवाई जो मिठाई के ऊपर वो चांदी के वर्क लगाते हैं। तो इस प्रकार देखो, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है, आघात वर्धनीय कहलाता है। प्रश्न बनता है आपका यहाँ, आघात वर्धनीय किसे कहते हैं? यानी जब किसी धातु को कूट कर और पीट कर उसका आकार बदल दिया जाता है, यानी वो फैल जाता है, टूटता नहीं है, फैल जाता है, तो वह गुण उसके अंदर आघात वर्धनीय गुण पाया जाता है। इसे हम धातुओं का एक पहला गुण कहते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न हमारे पास आएगा धातुओं के गुण के बारे में बताइए, तो पहला गुण आप यही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपने कोयले और लेड को देखा होगा। जैसे कोयला है, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट आता है, लेड को देखा होगा। उसको जैसे हम कूटते पीटते हैं ना, तो फैलता नहीं है, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इसका मतलब उसमें भंगुरता गुण पाया जाता है। भंगुरता, कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता गुण पाया जाता है। तो ठीक है, तो आपने पाया कि लोहे की छड़, कीलें और तांबे तार के सुचालक है। ध्यान रखना, ये लोहे की छड़ हैं, कीले हैं, तांबे हैं, ये तार सुचालक हैं ये। तो ये क्या है, जैसे इनमें करंट आराम से आसानी से जा सकता है। और जबकि गंधक और कोयला है वो कुचालक है, इनके अंदर से करंट विद्युत नहीं जा सकती है। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे देखिए। अब पहला गुण मैंने बताया आपको आघात वर्धनीय। अब दूसरे गुण की ओर चलते हैं। तो देखिए, अब धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे वह गुण कहलाता है तन्यता गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता। तो देखिए इस प्रकार, जैसे मान लो दूसरा गुण हो गया आपका। तीसरा गुण देखिए, धातु को हम पटकते हैं, नीचे गिराते हैं तो फर्श पर उसकी आवाज़ आती है। तो देखिए पेज को पलट लेते हैं, तो दूसरी साइड में आइए। तो क्या आपने ध्वनियों के बारे में कोई अंतर पाते हैं? यानी जब किसी वस्तु को ऊपर से, सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे पटकते हैं तो कोई आवाज़ आती है, घंटी जैसे आवाज़ आती है, टन टन ऐसी आवाज़ आती है। तो वो आपकी धातु है। तो आपने मंदिरों में घंटी देखी होगी, तो लकड़ी की नहीं होती है, वो लोहे की होती है, अर्थात धातु की बनी होती है। तो ये भी धातु का एक गुण है, भौतिक गुण है। उसके बाद में धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो वो निनाद की ध्वनि उत्पन्न करती है। निनाद का मतलब धन, ऐसे बहुत देर तक उसके अंदर निनाद उत्पन्न होता है। तो ये भी धातु का एक गुण है, धातु को टकराने पर निनाद का गुण उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए, धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करती है। यानी जैसे कोई गाना गाता है, इस प्रकार से गन ऐसे ध्वनि उत्पन्न होती है, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु क्या कहलाते हैं? ध्वनिक का गुण पाया जाता है। तो धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ भी ध्वनिक नहीं होते हैं। और अब देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीचे आ रहा है आपका। कुछ पदार्थ, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप, कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे गुण जिनमें पाए जाते हैं ना, वो धातु कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं ना, वो धातु कहलाते हैं। धातु के उदाहरण देखिए, जैसे आयरन है, Fe, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg इत्यादि हैं। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है तथा दिखने पर मलिन है, हथौड़े की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है, अर्थात ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। कौन? कोयला हुआ, ये सल्फर हुआ, इनको पटकने पर ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, कूटने पीटने पर फैल जाते हैं,
है ना, वो मतलब टूटने पर भंगुर हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं अलग अलग। तो ये उष्मा के कुछ चालक हैं, ठीक है। और इन्हें कहते हैं हम अधातु। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अधातु। अंडरलाइन कर लेना, अधातु किसे कहते हैं, नीचे आया हुआ अधातु। अब बॉक्स में आपके पास दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को Na कहते हैं, पोटेशियम को K कहते हैं। धातु नरम होते हैं बिल्कुल, उन्हें चाकू से काट सकते हैं। मरकरी अर्थात पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अपवाद है। तो ध्यान रखना, मरकरी जो है ना, पारा, ये एक आपका है अपवाद है और ये एक आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये धातु है। तो प्रश्न आता है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो विद्यार्थियों आपको बताना है मरकरी अर्थात पारा, ठीक है। और ऐसी कौन सी धातु है जो नरम होती है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। चलो आगे चलते हैं, धातुओं से अधातुओं से रासायनिक गुण। अब पहली अभिक्रिया होती है इसके अंदर ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है। तो आप आयरन में जंग लगने से परिक्रिया से परिचित है, यानी लोहे में जंग लगता है कब? जब लोहा जल के संपर्क में आता है और वायु के संपर्क में आता है, फलस्वरूप लोहा छंछारित हो जाता है और लोहे पे जंग की क्रिया धीरे धीरे होती है और जंग लगने से लोहा नष्ट हो जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया पे आइए। आयरन दे रखा है हमको Fe, अंडरलाइन करना, देख लेना यहाँ पे आयरन Fe ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल से क्रिया करके आपको ये Fe ऑक्सीजन के से जल की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो यहाँ पर इस पर जंग लग जाता है, ठीक है। और ये बन जाता है Fe2O3 बन जाएगा बेटा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, उसे कहते हैं जंग लगना। नीचे है मैग्नीशियम का एक फीता है जिसको ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो यह MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे आइए बॉक्स की ओर चलते हैं, बॉक्स की ओर, ठीक है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है, यानी कॉपर का कोई बर्तन है उसे ठंडी वायु में रखा जाता है, जिस वायु में नमी हो, तो उस पर हल्की एक हरी परत जम जाती है। क्या जम जाती है? हरी। उसे कहते हैं कॉपर ऑक्साइड की परत। किसकी परत? कॉपर ऑक्साइड की परत। कॉपर हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए नीचे क्रिया देखिए, कॉपर की क्रिया दे रखी है। कॉपर की जल की उपस्थिति में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये जो आपका जल दे रखा है, CO2 दे रखा है, ऑक्सीजन, तीनों को मिलाकर नम वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नम वायु, यानी वायु में नमी, क्योंकि जल मिलने से वायु में नमी हो जाती है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको पाठ पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, अच्छी तरह देख रहे होंगे आप। तो देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास आगे क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, ठीक है। यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे आप, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं, यानी सल्फर SO2 को जल से क्रिया करते हैं, जल से मिलाते हैं, तो नीचे देखिए आपको देखिएगा समीकरण दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल से क्रिया करने पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बात ये आती है H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक तो H2SO4 होता है, विद्यार्थियों देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, सल्फ्यूरस H2SO3 है। अब देखो अम्ल की पहचान क्या है? अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, नीले को बदल देते हैं लाल में। तो सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, सामान्य अधातु जो होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति होते हैं। तो देखिए नीचे एक बॉक्स में आइए, जल से अभिक्रिया करवाते हैं अब हम।